बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट का फार्मूला देख कर गए और एक आध क्वेश्चन करके गए। आज क्रॉस प्रोडक्ट का थोड़ा सा इस्तेमाल यहाँ पे होगा कि u क्रॉस v इज़ डिफाइन एज u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड साइन थीटा n यूनिट वेक्टर। यहाँ तक तीनों वैल्यू स्केलर हैं, तो ये n यूनिट वेक्टर ही रिस्पॉन्सिबल है डायरेक्शन के लिए, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड तो आपके पास मिल चुकी होती है, डायरेक्शन नहीं मिल रही होती। डायरेक्शन होगी तो ये वेक्टर होगा, इसीलिए वेक्टर को, इस क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसका आंसर वेक्टर रिप्लाई होता है। अब वेक्टर की कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, तो डायरेक्शन हमने कल ये देखा कि जब हम u क्रॉस v लेते हैं तो अपने राइट हैंड की फिंगर को u वेक्टर से v वेक्टर की तरफ रैप करेंगे। u वेक्टर से v वेक्टर की तरफ रैप करोगे तो u क्रॉस v की जो डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगी, अलोंग थंब होगी। तो इसका मतलब ये है कि u क्रॉस v जो कि एक वेक्टर रिप्लाई करता है इज़ द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग u एंड v। तो इसका मतलब बच्चों ये है कि u क्रॉस v फिर एक वेक्टर है और उस वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ है, अलोंग परपेंडिकुलर है, किसके, प्लेन के कंटेनिंग u एंड v। इसका मतलब अगर आप बात करते हो u से v तक की, अगर u से v तक की फिंगर को रैप किया जाए तो थंब जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन है, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन इस सारी प्लेन के ऊपर है, जिस प्लेन में कौन लाई कर रहा है, u और v। इसका मतलब u और v के ऊपर जो भी परपेंडिकुलर प्लेन होगी, उस प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा वो वेक्टर आपका u क्रॉस v। तो आज के बाद अगर आपने परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करना है, परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करना है, तो उस टाइम आपको u क्रॉस v लेना होगा। आपको याद होगा पिछली एक्सरसाइज में हमने पैरेलल वेक्टर फाइंड किया था, तो पैरेलल 7.2 के अंदर यूनिट वेक्टर पैरेलल वेक्टर ही होता है, यूनिट वेक्टर पैरेलल वेक्टर होता है। अगर आपको परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करने को बोला जाए तो उस टाइम आप दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, तो ये जो वेक्टर रिप्लाई करेगा वो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा उस पूरी प्लेन के जिसके अंदर u भी है और v भी, u भी है और v भी है। अब छोटी सी बात देखो, अगर आप बात करो i क्रॉस j की, तो i क्रॉस j किसके इक्वल है, i कौन है, x एक्सिस, y कौन है, j कौन है, y एक्सिस, और k कौन है, z एक्सिस। तो आपको यहाँ पे क्या नज़र आया कि अगर हम x और y इसका क्रॉस प्रोडक्ट लें तो इसका जो आंसर आता है वो अलॉन्ग z एक्सिस आता है। तो z बच्चा आप जानते हो बनाने के एक साइड पे बनाया जाता है, क्योंकि हम परपेंडिकुलर शो नहीं कर सकते, स्पेस को हम इस प्लेन के ऊपर नहीं बना सकते, तो इसलिए ये साइड पे शो कर देते हैं। वैसे फिज़िकली क्या होता है कि ये x है, y है और z इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ये x, ये y और ये सारा इसके ऊपर जो पेंसिल आई है ये परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब i क्रॉस j k आंसर देता है, तो k आंसर i पे भी परपेंडिकुलर है और j पे भी। तो इसका मतलब इस सारी प्लेन जो एक्स वाई प्लेन है, इस सारी प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर है वो z एक्सिस है। तो इसका मतलब i क्रॉस j जो x और y के ऊपर है, इस सारी प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर है वो z एक्सिस है, जिसको हम k यूनिट वेक्टर लिखते हैं। तो इसलिए जब भी आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि आपने ऐसा वेक्टर फाइंड कर लिया है जो u पे भी परपेंडिकुलर है, v पे, या उस सारी प्लेन पे परपेंडिकुलर है जिसमें u और v कंटेन करता है। कल के जो हमने फिनिशिंग की थी वो भी हमने यही कहा था कि u डॉट u क्रॉस v ये ज़ीरो आया, v डॉट u क्रॉस v या a b जो भी था वो भी ज़ीरो आया। तो इसका मतलब क्या है कि u क्रॉस v जो है ये परपेंडिकुलर है u पे भी, u क्रॉस v परपेंडिकुलर है v पे भी। तो इसका मतलब बच्चों कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है कंटेनिंग u। क्लियर। और आखिरी बात जो हमने ये कही कि अगर आपको दो वेक्टर दे दिए जाएं और कहा जाए कि ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट ज़ीरो होता है, पैरेलल हैं तो इनका क्रॉस ज़ीरो होता है। तो हम क्रॉस ज़ीरो वाला काम कम पढ़ेंगे, परपेंडिकुलर हो तो डॉट ज़ीरो होता है। ये दोनों वेक्टर की पहचान है। अगर दो वेक्टर के ऊपर कोई परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है तो फिर डॉट ने काम कोई नहीं करना, किसने करना है, क्रॉस। ज़रा नैरो सी बात है, ध्यान रखना है कि टू वेक्टर्स
जिस प्लेन के ऊपर लाई कर रहे होते हैं उस पूरी प्लेन के ऊपर, ये जो पूरा कागज़ है प्लेन है, इसके ऊपर अगर परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करना है तो हमें इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेना होगा। क्रॉस प्रोडक्ट हमें परपेंडिकुलर वेक्टर देता है, जबकि आपके पास पहले से वेक्टर मौजूद हों, जैसे ये दो वेक्टर हैं, इन दो वेक्टर के दरमियान कोई एंगल फाइंड करना है तो उसके लिए ये डॉट बी का काम शुरू होता है, जिसके बाद कोसाइन ऑफ एंगल निकला है या साइन ऑफ एंगल निकला है। लेकिन अगर आपने परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करना है तो आपने इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेना। अब लफ्ज़ क्या यूज़ कर ले, परपेंडिकुलर वेक्टर या लफ्ज़ यूज़ कर ले यू क्रॉस वी, दोनों का मतलब आपने क्रॉस प्रोडक्ट ही यूज़ कर। अब ज़रा गौर करें क्वेश्चन नंबर 2 में, तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहीं भी नहीं कहता कि u क्रॉस v निकाल के दो, ज़रा गौर करो, या a क्रॉस b निकाल के दो। क्या कहता है, फाइंड आ यूनिट वेक्टर, फाइंड आ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग a एंड b, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग a एंड b। तो ऐसा वेक्टर यूनिट वेक्टर निकालो जो उस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर हो जिसके अंदर कौन है, a और b। तो a और b जिस प्लेन में हैं उस प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है वो कौन होता है, a क्रॉस। तो लफ्ज़ यहाँ a क्रॉस b कहीं नहीं लिखा हुआ, तो a क्रॉस b की उसने थ्योरी बता दी कि भाई आप वो वेक्टर निकाल के दो जो परपेंडिकुलर हो a पे b और b पे। तो a और b दोनों पे जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है वो a क्रॉस b। और इसके बाद उसने यूनिट वेक्टर पूछा है और साइन ऑफ एंगल पूछा है, तो सारा स्टफ ही इसके अंदर ही पूछ गया। तो ये आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, नहीं तो आधी बात पूछ के शॉर्ट दे जाए, सिर्फ ये पूछ दे कि फाइंड परपेंडिकुलर वेक्टर कंटेनिंग इन परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। तो ये दोनों की बात समराइज़ करके मैथ में कह दी जाती है, ये अलग अलग नहीं बोलेगा कि ए पे परपेंडिकुलर निकालो बी पे निकालो, वो कहता है पूरी प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर निकाल दो। तो इसके अंदर वो मतलब ये कहेगा कि ए पे भी परपेंडिकुलर होगा और वो बी पे। तो यहाँ क्या लिखोगे, वी नो a cross b is the vector perpendicular to the plane containing a and b। शुरू करें, a क्रॉस b पहला वेक्टर हमने पहली रो हमने कहा आई जे के होगी क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो आंसर वेक्टर ही आना। इसके बाद a की रो 2 - 6 - 3, आई के नीचे आई का कोफिशिएंट जे वाली में, जे का कोफिशिएंट तीसरे कॉलम में के का कोफिशिएंट। इसके बाद बी वेक्टर 4 3 और माइनस, आई पहली रो पहला कॉलम, जे दूसरा कॉलम और के तीसरे कॉलम के साथ कोफिशिएंट बनेगा। इसके बाद बच्चों ए क्रॉस बी वही जो मैथ फर्स्ट ईयर में देखा, एक्सपेंड कर दो रो 1 को, -3 -3 +3 माइनस जे 2 - 3 4 - 1 और आखिरी है के 2 - 6 4 और 3। सही है बच्चों, इसको ओपन कर दो आई, तो ये बन गया आपके पास 6 + 9 -j, डिटर्मिनेंट ओपन करना है, डायगोनल को मल्टीप्लाई करो और साइन चेंज करके सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करो। ओके, तो बच्चों आ गया 15 आई 10 जे और 30 और ये सारा खाता कहानी एक क्रॉस। हमारा एक काम पूरा हुआ कि हमने बच्चों परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल दिया टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। इसके बाद हमने इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर कर दें। इधर यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होगा, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर वो उसका यूनिट वेक्टर निकालना है जो परपेंडिकुलर है। तो पहले बच्चों परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड किया
अब परपेंडिकुलर वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करें। तो मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है 15 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर और 30 स्क्वायर, 2 2 5 100 और 900, तो 12 2 5 हो गया, तो ये 35। तो यूनिट वेक्टर कैसा हुआ, वेक्टर विड्स मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर कौन है 15i 10j और 30 के और बटे में 35 कॉमन लेके काट दें। तो 5 कॉमन लेके कट गया, तो पीछे बचा 3i माइनस 2j 6k ओवर 7, 3 ओवर 7, 2 ओवर 7 और 6 ओवर। तो इसके दो काम पूरे हुए। पहला काम बच्चों इसने ये बोला कि परपेंडिकुलर वेक्टर का क्या बनाओ यूनिट वेक्टर। तो हमने परपेंडिकुलर वेक्टर पहले एक फाइंड किया ए क्रॉस बी की शक्ल में, फिर उसका क्या निकाला। तो ये मैंने अपनी सहूलत के लिए साथ लिख लिया, आप बेशक ना लिखो, ताकि बुक से ही आपको अंदाज़ा रहे कि ए और बी के ऊपर जो परपेंडिकुलर होता है वो यूनिट वेक्टर होता है। इसके बाद बच्चों साइन ऑफ एंगल पूछा हुआ है, तो ये भी कल के फार्मूले के साथ ही है। हाँ जी, साइन ऑफ एंगल ए क्रॉस बी का अगर फार्मूला खोलो, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा और एन यूनिट वेक्टर। तो अगर फार्मूला याद नहीं होता तो बेसिक फार्मूले को एक स्टेप करके शेप बना लो, ताकि गलती की गुंजाइश ना रहे। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो इसको ख़त्म करो, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये बच्चों टोटल सूरत हाल है। ए क्रॉस बी का भी मैग्नीट्यूड चाहिए, ए का भी मैग्नीट्यूड चाहिए बी का। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड पीछे निकाल आए हो, उसी को यूज़ कर लेते हैं। हाँ जी, ए वेक्टर दोबारा लिख लो, 2i 6j और 3k। इसका मैग्नीट्यूड आई के साथ वाले का स्क्वायर, जे के साथ वाले का स्क्वायर और के के साथ। तो ए का मैग्नीट्यूड बना 4, 36 और 9 49। तो एक काम हमारा बस है। जी बच्चों, बी का मैग्नीट्यूड देखना है 4i 3j माइनस के। तो बी का मैग्नीट्यूड आई का स्क्वायर, जे के साथ वाले का स्क्वायर और के साथ 16 9 और 1 26। हाँ जी, तो साइन ऑफ एंगल पूछा है, सिर्फ एंगल नहीं पूछा, इसलिए साइन थीटा निकलेगा। तो साइन की वजह से क्रॉस प्रोडक्ट देखा, अगर कॉस थीटा निकालना होता है तो डॉट प्रोडक्ट, डॉट के एक्सप्रेशन में कॉस आता है और क्रॉस के एक्सप्रेशन में साइन। तो साइन थीटा आपके पास कौन है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना निकला हुआ है 35, ए का मैग्नीट्यूड 7 और ये 26 कट जाएगा, तो 5 ओवर 26 ये टोटल आंसर। ठीक है बच्चों, ये एक आर्टिकल हमारा पूरा हुआ कि आपने पहले इसके क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है उसके परपेंडिकुलर की कंडीशन को लेके। जब क्रॉस प्रोडक्ट निकल जाएगा फिर उसके बाद सादा एक्सप्रेशन है, उसका यूनिट वेक्टर निकालना है और उसकी आगे साइन ऑफ एंगल। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों सेम आर्टिकल हैं। पिछले पेज पे चलो, 356 पे। तो पेज 356 के स्टार्ट में ही है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यू क्रॉस वी मैग्नीट्यूड। इसी तरह बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये भी वही यू क्रॉस वी
मैग्नीट्यूड का हाफ। सादा ज़ुबान में लेंथ विड्थ होती है तो ये वही है, लेंथ विड्थ कर लो, फिर उसका मैग्नीट्यूड ले लो और उसका हाफ कर दो। तो यहाँ ध्यान रखना कि u और v दोनों एडजेसेंट वेक्टर हों, u एंड v आर एडजेसेंट वेक्टर। एडजेसेंट वेक्टर बच्चा वो होते हैं जिनका स्टार्टिंग सेम होता है। तो आपने स्टार्टिंग सेम रख के इस वेक्टर को लेना है क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे ही आपके पास वेक्टर है u v w z, तो इसका सीन ये है कि आप z और u का क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हो, ये भी सही है। आप u और v का प्रोडक्ट ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि v का z के साथ कोई नहीं लेना, u का u के साथ कोई नहीं लेना। तो ये वेक्टर जो हैं वो एडजेसेंट होंगे तो ले सकते हो, या इसका डायगोनल वेक्टर ले लो तो भी एडजस्ट हो सकता है। तो आपने सिर्फ एडजेसेंट वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट लेना है दूसरे वेक्टर का। एडजेसेंट वो होता है जिसका स्टार्टिंग सेम होता है। डायरेक्शन का ख्याल रखना। सही है बच्चों, पहले ट्राइंगल है, फिर इसके बाद पैरेललोग्राम है। तो क्वेश्चन नंबर 3 तो शॉर्ट में, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो एक दो बार लॉन्ग में देखा जा चुका है, क्योंकि तब मजबूरी होती थी कि 7.4 और 5 में से लॉन्ग आता था। अब इसके पास मजबूरी नहीं है, ओपन हो गया है, तो यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन 8 के अलावा कोई भी नहीं बनता जो लगे कि लॉन्ग है। बाकी देने को जो मर्ज़ी दे ले। सही है बच्चों, 3 का सेकंड पार्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें तीनों पॉइंट्स ही ओरिजिन के अलावा हैं। पी क्यू और आर जो है आर द वर्सेस ऑफ ट्राइंगल। अब यहाँ बच्चों आपकी मर्ज़ी है कि पी क्यू वेक्टर निकाल के पी आर वेक्टर निकाल लो, एडजेसेंट है। क्यू पी वेक्टर निकाल के क्यू आर निकाल लो, एडजेसेंट है। या आर पी निकाल के आर वेक्टर निकाल लो। अगर हम पी से एडजेसेंट ले सकते हैं तो पी से ले लो, जिसमें नबी निशान लगाए। क्यू से एडजेसेंट लेने हैं क्यू से ले लो, या आर से एडजेसेंट लेने हैं, ताकि वो दो वेक्टर जो यू और वी की शक्ल बनाएं वो एडजेसेंट हों, उनका स्टार्टिंग सेम हो। तो फ़िलहाल आपने दो वेक्टर फाइंड करने हैं, पी क्यू और पी आर। छोटे बच्चे बन जाते हैं, वापस पोजीशन वेक्टर पे चलते हैं। तो ओ पी क्या है, 1 -1 -1, ओ क्यू 2 0 -1, और ओ आर 0 2 और। अब आपने वेक्टर निकालना है पी क्यू, तो आपको याद होएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। एक पी क्यू वेक्टर निकाल लो और एक पी आर वेक्टर। लेट कर लो कि u इज़ इक्वल टू पी क्यू वेक्टर। तो पी क्यू वेक्टर क्या होगा, ओ क्यू माइनस ओ पी, ओ क्यू 2 0 -1 और ओ पी 1 -1 और माइनस। तो ये बन गया 1 -1 + 1 + 0। तो u वेक्टर निकल गया 1 1 और 0। इसी तरह लेट कर लो v वेक्टर्स। तो v वेक्टर एडजेसेंट लेना है पी आर पी नहीं लेना, गलत हो जाएगा। एडजेसेंट जिनका स्टार्टिंग सेम होता है। तो पी आर ओ आर माइनस ओ पी, ओ आर 0 2 और 1, और ओ पी 1 -1 और माइनस। तो ये बना -1 3 और 2। सही है बच्चे। अब पहले u क्रॉस v कैलकुलेट कर लें, उसके बाद फार्मूले पे चलेंगे। क्रॉस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लेना हो तब भी u क्रॉस v, एरिया ऑफ ट्राइंगल लेना है तब भी u क्रॉस v ही कैलकुलेट होगा, बाद में उसके फार्मूले की तरफ चले जाना आई जे के। तो u वेक्टर आपका 1 1 0 और v वेक्टर -1 3।
वी क्रॉस यू भी ले सकते हो, उसकी भी परेशानी इतनी कोई नहीं होती है क्योंकि एंड पे मैग्नीट्यूड ही लेना है। तो वी क्रॉस यू और यू क्रॉस वी का फ़र्क सिर्फ प्लस और माइनस ही का ही है। जब मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वो फ़र्क भी क्लियर हो जाता है। इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट में खैर ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेकिन वेक्टर का ऑर्डर चेंज नहीं करना, डायरेक्शन सेम रखनी है एडजेसेंट वेक्टर की। सही हो गया जी। अब इसको सॉल्व आउट कर दें। आई थोड़े से आप क्लियर हो गए होगे कि साथ साथ सॉल्व हो जाता है। तो ये होएगा 2 - 0, एक स्टेप स्किप कर दिया, फिर 2 - 0 + 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और के जो है वो 3 + 2i - 2j और 4। तो ये बच्चों निकला यू क्रॉस। इसके बाद एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो या एरिया ऑफ ट्रायंगल हो, उसकी तरफ आ जाओ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल है 1/2 यू क्रॉस वी मैग्नीट्यूड। तो पहले यू क्रॉस वी का मैग्नीट्यूड ले लो, बाद में 2 पे डिवाइड करना। तो क्या बना 2 स्क्वायर और 4 स्क्वायर। फोर और 16 24 6 × 4 का √2 होता है। तो ये बचा जी 6, क्योंकि एरिया निकल रहा है स्क्वायर यूनिट साथ लिखते हैं। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए आपको 2 एडजेसेंट वेक्टर की ज़रूरत होगी। इसके बाद इसके रेलिवेंट आर्टिकल अगला पूरा करके ख़त्म करते हैं, फिर बात कल इंशाल्लाह एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो इस बार टेस्ट जो है वो फ्राइडे को रखेंगे ताकि तीसरी और चौथी एक्सरसाइज प्रॉपर आप तैयार करने का टाइम मिल जाए। तो फ्राइडे इंशाल्लाह टेस्ट होएगा 7.3 और 4। 5 टेस्ट में शामिल नहीं करेंगे, वो बस सादा सी एक्सरसाइज है, वैसे ही तैयार कर लेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 आसान है। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछ रहे हैं, लास्ट टाइम ट्रायंगल थी। ये भी सेकंड पार्ट करते हैं, पहला ओरिजिन वाला आसान रहता है। 1 2 - 1 b 4 2 - 3 c 2 - 1 और 1 और d जो है 3 1 और 4। ये बचा जी वर्सेस हैं पैरेललोग्राम। तो हमारे पास यहाँ पे 2 वेक्टर्स चाहिए। तो पहला वेक्टर ए से बी ले लो, दूसरा वेक्टर चाहे ए से सी ले लो, चाहे ए से डी ले लो। ये सारे ही एडजेसेंट वेक्टर होते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए यहाँ जो डायग्राम है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रहती जितनी 7.1 के अंदर थी, क्योंकि हम ए बी सी डी भी लिखते थे, ए बी डी सी भी लिखते थे। तो ये भी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। जब एक वेक्टर आप यू निकाल लोगे, अब आपने सिर्फ ध्यान रखना है कि एडजेसेंट हो, मतलब स्टार्टिंग सेम हो। तो ए वेक्टर जो है ए बी वेक्टर यू है, तो अगला वेक्टर चाहे ए डी ले लो चाहे ए सी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे वेक्टर ए बी के बाद ए सी ले लो चाहे ए डी ले लो, हमारा मकतमा नज़र पूरा हो जाएगा कि हमने एडजेसेंट सेम रखना था। वो चाहे ए से सी चला जाए चाहे ए से डी चला जाए। ठीक हो गया। अब सबके पोजीशन वेक्टर लिख लो। तो ओ ए 1 2 - 1, ओ बी 4 2 - 3, ओ सी, क्योंकि हमने बाद में मैग्नीट्यूड ले लेना होता है, इसलिए इन वेक्टर्स की आपस में परेशानी नहीं बनती कौन सा पहले लिखो गया कौन सा बाद में लिखो गया। ठीक, तो लेट कर लो एक एडजेसेंट वेक्टर u है, तो u ले लो ए बी। उसके बाद जो दूसरा वेक्टर है वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन स्टार्ट ए से ही हो। वो चाहे ए से सी पे चला जाए चाहे ए से डी पे चला जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ध्यान रहे कि एक वेक्टर ए बी हो, ये ना हो कि दूसरा बी सी कर दो, ये ना हो दूसरा सी डी कर दो, ये ना हो कि दूसरा डी ए कर दो। स्टार्टिंग सेम होना चाहिए। पहला वेक्टर ए से चला है तो दूसरा वेक्टर जो भी बना रहे हो वो ए से ही चले, एडजेसेंट की कंडीशन पूरी हो जाए।
हाँ जी, ओ बी 4 2 3 और ओ ए 1 2 और 4 2 और -3। तो ये बन गया 3 0 -2। तो u वेक्टर गया, v वेक्टर क्या लेते हैं, ए सी। चलिए तसल्ली हो जाए, आप ए डी भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चेंज करके करके देख लो ताकि आपको भी क्लियर हो जाए कि फ़र्क नहीं पड़ता, सेम आंसर आता है। ओ सी, ओ सी आपके पास 2 -1 और 1 और ओ ए फिर दोबारा 1 2 ये 1 बच गया, -3 बच गया और 2 बच गया। तो ये u और v दो एडजेसेंट वेक्टर आ गए। अब जस्ट पैरेललोग्राम का u क्रॉस v चाहिए, बाकी काम हमारा हो चुका। तो u क्रॉस v इज़ इक्वल टू आई जे के डिटर्मिनेंट u है आपके पास 3 0 माइनस, ये i होता है, ये j और ये k, और दूसरा जो है वो 1 -3 2। सही हो जाए, पहले इसका डिटर्मिनेंट लो फिर उसके बाद मैग्नीट्यूड। क्या बना, 0 -6 6 + 2 -9 और 0। तो -6 आई, -8 जे और -9। ये देखिए सारे माइनस के आ गए, तो क्या हो गया, v क्रॉस u लेते सारे प्लस के आ जाते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम ही होती है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम u क्रॉस v का मैग्नीट्यूड, i के साथ वाले का स्क्वायर, j के साथ वाले का स्क्वायर, k के साथ 36 64 81। तो ये बच्चा टोटल बन गया 181। इसको मज़ीद सॉल्व करके देख लेना जितना हो सके। ठीक है बच्चे, ये थोड़ा सूरत हाल है। बाकी छोटे से 3 4 क्वेश्चन रह गए, 5, वो इंशाल्लाह कल की सीटिंग में निकल जाएंगे। सारे ही शॉर्ट हैं, एक क्वेश्चन में रेट ही लॉन्ग है। ठीक है बच्चों, शाबाश, हिम्मत करें, इसको कंप्लीट करें। इसके पार्ट काफ़ी मैंने छोड़े हैं, पहले दूसरे के 3 पार्ट छोड़े हैं, तीसरे का भी 1 है, चौथे के 2, 5 6 पार्ट हैं। टाइम थोड़ा लग जाएगा, कंप्लीट करके भेजें शाबाश। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।